जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आशु प्लेटफॉर्म पर। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे हम लोग टॉपिक इन न्यूज के नाम से एक सेशन लेकर आते हैं, जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की किसी महत्वपूर्ण न्यूज के बारे में बात करते हैं। आज की जो न्यूज निकल के आ रही है वो इंडिया और कतर के रिलेशन से संबंधित है। जी हाँ, क्योंकि कतर के प्रेसिडेंट इस समय इंडिया विजिट पर आए हुए हैं। बात करेंगे कि इनके द्वारा इंडिया की क्या क्या डील की गई और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ऐसा क्या कर दिया गया कि कहा जा रहा है कि इनके स्वागत में मोदी जी ने सारे नियम तोड़ दिए, प्रोटोकॉल तोड़ दिए। एक छोटी सी खाड़ी देश की कंट्री है यह। जी हाँ, एक गल्फ कंट्री का प्रेसिडेंट इंडिया में आता है और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए जाते हैं। जानेंगे पूरे के पूरे मामले को, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप चाहते हैं कि पूरे सेशन का आपको पीडीएफ मिले तो आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। आइए देखते हैं न्यूज का आर्टिकल। यहां पर आप देखेंगे एनडीटीवी वर्ल्ड का एक आर्टिकल है, इंडिया रेयर जेस्चर, पीएम मोदी रिसीव्स ब्रदर अमीर ऑफ कतर एट एयरपोर्ट। जी हाँ, कतर के अमीर, जिनको प्रेसिडेंट वहां पर अमीर कहा जाता है, वहां के प्रेसिडेंट को वो इंडिया विजिट पर आए और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक रेयर जेस्चर दिखाया गया। स्वयं ये जाकर एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करते हैं। वर्ल्ड मीडिया पर यह न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। आप जानेंगे, यदि वर्ल्ड मैप पर देखने का प्रयास करेंगे तो ये वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा है। ये जो कंट्री है इनको हम खाड़ी देश के रूप में जानते हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपको रेड सी, गल्फ ऑफ अडन, अडन की खाड़ी, अरब सागर और यहाँ पर पर्सिया की खाड़ी मिलती है। यही आप देखेंगे छोटू सा देश है क्या, जिसका नाम है कतर। कतर किस लिए फेमस हुआ आप सबको पता होगा। लास्ट ईयर यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। तो यहाँ इस छोटी सी कंट्री के प्रेसिडेंट इंडिया में आते हैं, जिनका नाम क्या है, तमीम बिन हमद अल थानी। इनके स्वागत में प्रधानमंत्री जी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए हैं। तो कहीं ना कहीं यह कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उस बारे में, उस न्यूज के बारे में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं ट्वीट किया। मोदी जी ने कहा, वेंट टू द एयरपोर्ट टू वेलकम माई ब्रदर। जी हाँ, इन्होंने इनको ब्रदर कह के पुकारा है। अमीर ऑफ कतर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमद अल थानी। जी हाँ, इनके स्वागत में मैं स्वयं एयरपोर्ट पर गया, ये मेरे भाई हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक्स पर ट्वीट किया गया। जानेंगे थोड़ा, क्योंकि देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है। किसी भी देश का यदि कोई बहुत बड़ा नेता कंट्री में विजिट करने आता है तो क्या किया जाता है कि वहां के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति के द्वारा एयरपोर्ट पर जाकर स्वागत नहीं किया जाता। यदि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, रेयर केस में ही हमारे प्रेसिडेंट या फिर प्रधानमंत्री जी वहां पर जाकर उनका स्वागत वगैरह करते हैं। देखिए इस तरीके के वीडियोस जो हैं, इस तरीके की जो इमेज है वो वायरल हो रही है कि प्रधानमंत्री कितने गर्मजोशी के साथ वहां के अमीर का स्वागत करने एयरपोर्ट पर पहुंच गए। यदि मैं आपसे बात करूं तो अगर कोई व्यक्ति बाहर का आता है, उसको यदि रिसीव करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय से कोई व्यक्ति जाता है स्वागत करने, या फिर एयरपोर्ट जो हमारी एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के जो हेड हैं वो जाते हैं। और रेयर केस में यदि वह व्यक्ति हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ये एयरपोर्ट पर स्वागत करने जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं इनका स्वागत करने। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा पहली बार हुआ है प्रधानमंत्री जी केवल इनका स्वागत करने गए? तो ऐसा नहीं है। वर्ष 2015 में आपने देखा होगा कि ये पहुंच गए थे कहां, एयरपोर्ट पर ओबामा का स्वागत करने। साथ ही साथ 2018 में ये इमैनुअल मैक्रोन का स्वागत करने पहुंचे थे, क्योंकि आपको पता है उस समय हमारी राफेल की डील चल रही थी 2018 में। ठीक है, तो ये कंट्री हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट थी, तो इसके स्वागत में भी गए। साथ ही साथ जब डोनाल्ड ट्रंप हमारे यहाँ नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम करने आए थे तब भी प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पर इनको रिसीव करने गए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि जब G20 के मीटिंग में वर्ष 2023 में जो बाइडेन यहां पर आए तो इनका स्वागत उतनी गर्मजोशी से नहीं किया गया था। क्या सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है? प्रधानमंत्री जी का स्वागत इस तरीके से कहीं नहीं होता। तो आप यहां देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी हाल ही में फ्रांस गए हुए थे। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक रहिएगा आप लोग। फ्रांस में विजिट पर गए थे एआई समिट के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी। जब ये वहां से आने लगे तो वहां के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन स्वयं इनको ड्रॉप करने एयरपोर्ट पर आए। और ये जेस्चर आप देख सकते हैं, जब प्रधानमंत्री जी कहां पर पहुंचे, अपने यान पर पहुंचे,
तो ये खड़े होकर उनका अभिवादन किया, साथ ही साथ नमस्ते किया इन्होंने, तब जाकर प्रधानमंत्री जी आए। तो ऐसा नहीं है, आप एक चीज सोचिए, देखिए प्रधानमंत्री जी उन व्यक्तियों के लिए ही प्रोटोकॉल तोड़ते हैं जो कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रांस के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन वो छोटी सी कंट्री जो गल्फ कंट्री है वहां का प्रेसिडेंट आता है और प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ये जो कंट्री है कतर, छोटी सी है, आपको दिख रही है। अगर इसकी नेबर की बात करूं, सऊदी अरेबिया यहाँ मिल जाएगा, ईरान इस साइड में मिलेगा, और ये गल्फ कंट्री है, ठीक है ना। आप यहाँ कतर को देख सकते हैं, बहरीन इसके बगल में है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी जो कैपिटल है दोहा, आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में वहां पर फीफा वर्ल्ड कप किया गया था, ठीक है ना, तो इसलिए न्यूज में बना हुआ था। लेकिन इंपॉर्टेंट किस लिए है हमारे? क्योंकि देखिए इसके पड़ोस में जितनी भी कंट्री हैं, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, ओमान हो, ईरान हो, ये सारी कंट्रीज क्या करती हैं कि विश्व में बहुत ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल का निर्यात करती हैं। जी हाँ, कच्चा तेल का निर्यात करती हैं। लेकिन कतर इन सबसे अलग है। कतर पर्सियन गल्फ में अपने पास बहुत सारे क्या रखा है, नेचुरल गैस के सोर्स बना रखा है। ये नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करता है, कहां से? इस पर्सियन गल्फ में से। आप यहां देख सकते हैं पूरा का पूरा क्षेत्र पर्सियन गल्फ का है। तो इंडिया इसके साथ ट्रेड करता है। नेचुरल गैस हम यहां से लेते हैं जिसे एलएनजी कहा जाता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जी हां, इंडिया को कतर सबसे ज्यादा 48% के करीब एलएनजी सप्लाई देता है। कतर इज इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जी हां, एलएनजी जो हमारे इंडिया में आती, क्योंकि देखिए हमारे पास नेचुरल सोर्स अभी इसका है नहीं, अगर है भी तो हमें पता नहीं चला क्योंकि इस पर अभी रिसर्च नहीं हो रहा है। तो हम जो एलएनजी विश्व लेवल में परचेज करते हैं सॉरी 48% हम कतर से लेते हैं। कतर एक खाड़ी देश है, याद रखिएगा, गल्फ कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, लेकिन हमें एलएनजी यह प्रोवाइड करती है 48% के करीब। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि भारत और कतर के बीच में एक डील भी हुई है एलएनजी को लेकर। आप यहां पर देखिए इंडिया ने $6 बिलियन बचा लिया है। इंडिया ने $6 बिलियन बचाया है एलएनजी की डील करके कतर के साथ। जी हां, यदि आप $6 बिलियन को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 53 से 54 हजार करोड़ रुपए का हमें फायदा हो रहा है कतर के साथ एलएनजी की डील करने में। अगले 20 वर्ष तक कहा जा रहा है कि 2028 से इस पर काम शुरू हो जाएगा और 2048 तक कतर हमें इसी डील के हिसाब से कम पैसे में एलएनजी प्रोवाइड करेगा। जी हां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि भारत, देखिए क्यों ना भारत रिस्पेक्ट करे इस कंट्री के प्रेसिडेंट की, जिस कंट्री का प्रेसिडेंट हमें अगले 20 वर्षों में $6 बिलियन का क्या कर रहा है, फायदा दे रहा है। 53 से 54 हजार करोड़ रुपए का फायदा हमें जिस कंट्री से हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि कतर का एक सोवरेन वेल्थ फेयर फंड है। अब हम इन्वेस्टमेंट की यदि बात करें तो सोवरेन वेल्थ फंड है जिसे 2005 में बनाया गया था, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दोहा में, कतर की कैपिटल में। तो आप ये जो देख रहे हैं ना, इसमें बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। चाहे आपने हाल ही में देखा होगा कि रिलायंस के फाउंडर जो हैं अंबानी जी, उनके द्वारा भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। बाइजस कंपनी हो गई, एयरटेल कंपनी हो गई, रिलायंस हो गई, इंडिया की टॉप जो इंडस्ट्री है, चाहे वो अडानी की कंपनी हो, सब इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक न्यूज यह भी निकल के आ रही है, जब ये विजिट पर आए थे तो इनके द्वारा भी एक डील की गई है कि कतर का सोवरेन वेल्थ फेयर फंड इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है और इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। साथ ही साथ आप कहेंगे कि क्या इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो एक न्यूज और देखिए। हाल ही में आपने एक न्यूज देखा होगा कि इंडिया के जो फॉर्मर नेवी ऑफिसर हैं वो कतर में पकड़े गए थे और यहां तक कि उन्हें मृत्यु की सजा भी सुना दी गई थी, फिर बाद में उनको रिलीज कर दिया गया। इंडिया में वे सारे हमारे फॉर्मर नेवी ऑफिसर वापस भी आ गए थे। तो ये सारी चीजें हैं जिस वजह से कतर के प्रेसिडेंट की रिस्पेक्ट हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। देखिए अगर आप संबंध की बात करें तो हमारे संबंध भी इनके साथ अच्छे हैं, क्योंकि हमारे नेवी ऑफिसर्स को ये वापस किए बिना मृत्युदंड देने के बाद भी माफी देकर उनको वापस कर दिया गया। साथ ही साथ व्यापार की बात करें तो एलएनजी का व्यापार हो रहा है और हमें कितना $6 बिलियन का फायदा हो रहा है। साथ ही साथ यदि देखें तो वहां के वेल्थ फेयर फंड के द्वारा भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट वहां पर कर चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल यदि हम देखें
तो कतर हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है। और मोदी जी के नेतृत्व में यदि मैं बात करूं तो इस समय जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो शानदार तरीके से चल रही है। एज ए इंडियन मैं ये चीज कह सकता हूं कि वर्ल्ड लेवल पर इंडिया की रिस्पेक्ट पहले भी थी, आज कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हो रही है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इनका स्वागत करना बनता है पूरे तरीके से, चाहे इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन ही माना जाए, क्योंकि जो कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए हमारे द्वारा यह जेस्चर दिखाया जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग पूरे के पूरे टॉपिक को समझ गए होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं वीडियो खत्म हो चुका है, ये टॉपिक न्यूज में रहेगा, इससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आएगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोज लेकर आता रहूंगा। साथ ही साथ ये सीरीज मेरे द्वारा यूट्यूब पर चलाई जा रही है फाउंडेशन बेस्ड जियोग्राफी की, इसे आप लोग जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, एक भी पैसा नहीं लगेगा। और ये सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूं, आप कमेंट करके बताएंगे क्या रिवीजन सीरीज आपको चाहिए यूपीएससी के लिए। साथ ही साथ ये वीडियो भी मैं एक मैराथन क्लास देने वाला हूं, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा। आप लोग कमेंट करके ओपिनियन देंगे। वीडियो में लास्ट तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।